दोस्तों, निचले दातार के दर्शन करने के बाद आज एक बार फिर हम चलते हैं गुजरात के जूनागढ़ शहर में। गढ़ गिरनार पर्वत के बगल में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थान पर जिसे सांप्रदायिक एकता का अनुपम प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उपले दातार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग दातार बापू को शीश झुकाने आते हैं। 3000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस पवित्र स्थान पर पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो दातार बापू के दर्शन कर वापस आ रहे हैं। यहाँ पर बंदरों की मस्ती को देखने का एक अलग ही मजा आता है। दोस्तों, काफी धूप है और अभी मैं दातार पर्वत के ऊपर चढ़ रहा हूँ। करीबन 3000 सीढ़ियाँ है यहाँ पर। आप देख सकते हो, मैं पूरी तरह पसीने से भीग गया हूँ। शाम के 4:30 बजे है। अब मैं आगे की ओर रवाना हो रहा हूँ। उपले दातार की ओर आगे बढ़ते हुए 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद चिथरिया पीर की जगह आती है। यहाँ पर सभी को मुफ्त में पानी पिलाया जाता है। इस स्थान से जुड़ी हुई एक बात यह है कि यहीं पर पास में एक पेड़ है, जहाँ पर लोगों की मन्नत पूरी होने पर कपड़े का टुकड़ा बांधा जाता है। गर्मी के कारण अब मेरा गला सूख रहा है, इसलिए यहीं पर ही एक दुकान है जहां से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लिया। सच में यहाँ नींबू सोडा मेरे शरीर में एक नई एनर्जी भर देती है और उससे इस चढ़ाई को पार करने में मुझे काफी मदद मिलती है। चिथरिया पीर से 700 सीढ़ियां आगे चढ़ने के बाद कोयला वजीर आता है। कोयला वजीर दातार बापू के वजीर थे और उन्होंने आजीवन दातार बापू की सेवा की। कोयला वजीर से 600 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद आता है हाथी पत्थर। एक दंत कथा ऐसी है कि जब दातार बापू तपस्या कर रहे थे, तब एक राक्षस ने हाथी का रूप लिया और उनकी तपस्या भंग की। आज उस स्थान को हाथी पत्थर के नाम से जाना जाता है। हाथी पत्थर के बाद कदम मुबारक और शक्करबाई की कुई आती है और उसके बाद अब आता है उपला दातार का पवित्र स्थान। दोस्तों, इस जगह का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ पर विराजमान संतों को महंत कहते हैं और एक बार आसन पर बैठने के बाद वहां दातार पर्वत से कभी भी नीचे नहीं उतरते। वर्षों तक इस स्थान पर रहकर वहां दातार बापू की पूजा करते हैं। जीवन के अंत में उनको समाधि भी यहीं पर ही दी जाती है। जय हो सखी दातार। दोस्तों, मैं जनक सिंह जाला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जर्नी मास्टर में। दोस्तों, निचले दातार के दर्शन करने के बाद अब मैं उपले दातार पर पहुंच चुका हूं और यहां पर पहुंचने के लिए करीबन 3000 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंचा जा सकता है। रात को ही मैं यहां पर आ गया था, लेकिन थोड़ी देर हो गई, इसलिए आज मैं सुबह भी यहां पर रुका हूं। यहां पर हर तरह की व्यवस्था है। अगर आप कभी भी यहां पर आते हो, सर्दियों के मौसम में अगर आप यहाँ पर आते हो, तो नहाने धोने के लिए गर्म पानी भी यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों, आप
जहाँ पर मुझे देख रहे हो बिल्कुल मेरे पीछे सखी दातार है, उनकी एक गुफा है। और कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में और ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में उस गुफा में पानी टपकता है। यह वही गुफा है जहाँ पर दातार बापू ने सालों तक तपस्या की थी। वैसे यह गुफा बंद रहती है, साल में सिर्फ एक बार ही इस गुफा को खोला जाता है और वह दिन होता है दातार बापू का उर्स। उर्स के दिन यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्तजन बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पर आते हैं दातार बापू को शीश झुकाने के लिए। उस दिन एक दूसरी विधि भी होती है। गुफा के द्वार खोलने के बाद जो नवनाथ के आभूषण है, दातार बापू का जो पोखराज नाम का जो ताबीज़ है और जो पवन पावड़ी है, ये सभी आभूषणों को गुफा के बाहर निकाला जाता है और उनकी पूजा होती है। बाद में जो आभूषण है उनको वापस वहीं पर स्थापित किया जाता है और गुफा के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। वैसे दातार का जो इतिहास देखें तो यहाँ पर पटेल बापू करीबन 56 साल तक सेवारत रहे। उनके बाद विठल बापू और अभी जो वह भीम बापू। दोस्तों, संदल विधि के दूसरे दिन ही मेहंदी दिवस मनाया जाता है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, एक चबूतरा टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इस मीनार को मेहंदी कहते हैं और उस दिन इस मीनार के जहाँ पर भी जब भी स्पॉट देख रहे हो वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। दातार बापू के एक शिष्य थे जिनका नाम था कमाल शाह पीर, ब्राह्मण शिष्य थे ऐसा इतिहास बताता है। उस दिन उनको भी दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। कमाल शाह पीर बापू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में 4 जति है, जिनमें से एक है लक्ष्मण जति, एक है हनुमान जति, एक है गोरख जति और एक है जमन जति। इन चारों जति में से जमन जति दातार बापू के शिष्य थे और उनका दूसरा नाम कमल शाह बापू था। दोस्तों, अब दातार बापू की आरती, जिसे लोबान या सलामी भी कहते हैं, उसकी तैयारी हो गई है और सभी भक्तजन एक ही कतार में खड़े हुए आपको दिख रहे हैं। वो जो दिख रहे हैं वही है भीम बापू। वो दातार बापू की आरती करने के बाद सभी भक्तों के पास आएंगे और उनको लोबान का धूप देंगे। दिन में 3 बार, यानी कि सुबह 4:30 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम को 6 बजे दातार बापू को लोबान दिया जाता है। वैसे आप देखें तो यहाँ पर एक बड़ी गौशाला भी है, करीबन 50 से 60 गाय भी है और उनका जो भी दूध होता है वो यहाँ पर प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। वैसे आप कई धर्म स्थान में गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको कोई स्वीट या फिर ऐसी कोई पकवान परोसा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक खास पकवान है जो यहाँ पर आने वाले हर भक्तों को पिरसा जाता है। वह पकवान है दातार बापू की रबड़ी।
यह रबड़ी मीठी भी होती है और नमकीन भी होती है। तो जो गेहूँ होते हैं उसको कुछ डिग्री तापमान के ऊपर उसको बनाया जाता है और उसमें गुड़ मिलाकर उस रबड़ी को तैयार किया जाता है। જય દાતાર બાપુ। અમે ગામ સરસઈ, જિલ્લો જુનાગઢ, સરસઈના મૂળ વતની, અમારા મિત્ર છે, અમારા બિઝનેસ પાર્ટનર છે। હાલ અમારે રહેવાનું નવસારી છે અને ત્યાં અમારો ફેબ્રિકેશનનો બિઝનેસ છે, પ્લસ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં અમે નવા જઈ રહ્યા છીએ અને એના મુહૂર્ત માટે અમે અત્યારે આવેલા છીએ। અને હું 1992થી આ જગ્યાની મુલાકાત લઉં છું। વિઠ્ઠલ બાપુ હતા ત્યારથી। પટેલ બાપુનો તો મને બહુ અનુભવ નથી, પણ એની વાત તો બહુ મેં સાંભળેલી છે ટીવી પર। વિઠ્ઠલ બાપુનો મને પૂરેપૂરો અનુભવ છે। અવારનવાર જ્યારે મને પેલું ટાઈમ મળે ત્યારે હું અહીં આવું છું અને મારી શક્તિ પ્રમાણે સેવા આપું છું। પ્લસ આ જગ્યા આટલી ઊંચાઈ પર છે, ત્યાં લોકોને સતત અન્નછત્ર ચાલે છે અને અહીં જમાડવા એ બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે આટલી ઊંચાઈ ઉપર જે અનાજને એ બધું પોગાડવું, શાકભાજી, એ બહુ કઠિન કામ છે, છતાં વિઠ્ઠલ બાપુ કામ કરે છે। અત્યારે હાલના મહંત ભીમ બાપુ પણ એક અગાધ પરિશ્રમ કરે છે એમાં, અને એ લોકો ધન્યવાદ દેવો પડે। અને દાતાર બાપુની કૃપા છે, અહીંયા ક્યારેય કોઈ અન્ન ખૂટ્યું નથી અને અમે આવ્યા ત્યારે ક્યારેય પણ કોઈ પણ માણસ અહીંથી જમ્યા વગર કે સવારે નાસ્તા વગર જવા દેતા નથી। બહુ આગ્રહ કરીને લોકોને જમાડે છે। આપણે ઘરે લગ્ન કરતા હોઈએ અને 1000 માણસનું રસોડું હોય તો આપણે પેલું એ થઈ જતું હોય છે કે આ નથી ભૂલાઈ ગયું, પે ભૂલાઈ ગયું। અને અહીંયા સતત કાયમ જેટલા પણ માણસો આવે, ક્યારે અહીં ગણતરી હોતી નથી કેટલા માણસો આવે, છતાં પણ ક્યારે પ્રસાદ તૂટો પડ્યો નથી। દાતાર બાપુની કૃપા છે અને અવિરત ભીમ બાપુની અગાધ મહેનત છે એની પાછળ। સંઘાણી છે, મારું મૂળ ગામ સરસઈ છે, વિસાવદર તાલુકાનું, જુનાગઢ જિલ્લાનું, અને હાલ હું નવસારી છું। નવસારીમાં અમારું ફેબ્રિકેશન વર્કનું કામ ચાલે છે અને અમે એક નવો બિઝનેસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ટેક્સટાઇલનો। એના નવા મશીન અમે ચાઇનાથી ઇમ્પોર્ટ કરેલા છે અને એનું મુહૂર્ત માટેથી બાપુ પાસેથી આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છીએ, શ્રીફળ લેવા આવ્યા છીએ કે બાપુ અમને તમે તારીખ આપો, મુહૂર્ત આપો, અમે ક્યારે એનું ઓપનિંગ કરીએ, એના માટેથી ખાસ આવ્યા છીએ। અને અમારાથી જેટલો થાય એટલી અમે સહકાર આપીએ છીએ, સેવા આપીએ છીએ અને બાપુ પણ અમને પૂરેપૂરો સહકાર આપે છે। અને અહીંયા બીજું એ છે કે અહીંયા એક મોટું અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે અને નાની એવી ગૌશાળા પણ છે, એટલે અહીંયા બધાને ભોજન મળે છે। નાસ્તો બાપુ તરફથી નાસ્તા કરાવે છે અને પ્રસાદ લેવા માટે ખાસ બાપુ આમંત્રણ આપે છે કે પ્રસાદ લઈને જ અહીંથી જાજો। જય દાતાર, જય દાતાર, જય દાતાર। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य लिखकर भेजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों उपले दातार के दर्शन करने के बाद आगे की वीडियो में हम जाएंगे नवनाथ धुना। सच में वह देखने वाला एक रोमांचक वीडियो है, तो मेरे साथ बने रहिए। जय हो दातार।